आज का ताज़ा समाचार। जयपुर में युवक की पीट कर हत्या के बाद भारी विरोध प्रदर्शन। सीएम गहलोत ने किया मुआवजे का ऐलान। जयपुर में बाइक सवारों के दो समूहों के बीच टक्कर और गाली गलौज के बाद हुए हिंसक विवाद में एक युवक की जान चली गई, जिसकी पुष्टि शनिवार को पुलिस ने की। सुभाष चौक के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO सुरेश सिंह खटीक ने कहा कि रामगंज निवासी अब्दुल मजीद के बेटे इकबाल 18 की झगड़े के दौरान पीट कर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 11:15 बजे गंगापुर में इकबाल की मोटरसाइकिल दूसरे दोपहिया वाहन से टकरा गई। टक्कर में शामिल दो युवाओं के बीच बहस शुरू हो गई, जो दोनों समूहों के बीच झड़प में बदल गई। दुर्भाग्य से टकराव के दौरान इकबाल के पैरों और सिर पर गंभीर चोटें आईं और दुखद निधन हो गया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने तुरंत जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। पुलिस के मुताबिक अधिकारियों ने करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जयपुर के सुभाष चौक और रामगंज इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है। घटना के बाद आज इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दुकानें बंद रहने के कारण सैकड़ों लोगों ने सड़कें जाम कर दी। विशेष कार्य बल STF सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस आयुक्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा, सतर्क दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घटना में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिश्रा ने जनता से इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने का भी आग्रह किया। इस बीच राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। अगली खबर। उत्तर प्रदेश से यूपी में ट्रेन से कटकर 14 वर्षीय फिल्म रील की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गुरुवार को एक रील की शूटिंग के दौरान एक 14 वर्षीय लड़के की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसे का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक 8वीं कक्षा का छात्र था। हादसे के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, जबकि उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगली खबर। CCTV वीडियो में आरोपी को दिखाया गया है, जो दिल्ली की दुकान में 25 करोड़ के आभूषण चुराने के लिए रात भर रुका था। दिल्ली के भोगल में एक ज्वेलरी शॉप में जिस रात 25 करोड़ की डकैती हुई, उस रात का CCTV वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोकेश श्रीवास नाम के शख्स ने अकेले ही इस डकैती की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। वह करीब 20 घंटे तक दुकान के अंदर रहा और लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब गिरफ्तार श्रीवास की छत्तीसगढ़ पुलिस को कई डकैतियों में तलाश थी। अगली खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मास मीडिया को सामूहिक ध्यान भटकाने वाला हथियार बताते हुए चेतावनी दी। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति महेश सोनक ने शनिवार को कहा कि सोशल मीडिया या मास मीडिया बड़े पैमाने पर ध्यान भटकाने के हथियार बन गए हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। एक व्याख्यान श्रृंखला GRK लॉ टॉक्स के दौरान मडगांव शहर में GR कॉलेज ऑफ लॉ के छात्रों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सोनक ने ये भी कहा कि वह समाचार न पढ़कर या देखकर कई मुद्दों के बारे में अनजान रहना पसंद करते हैं, जो उन्हें लगता है कि गलत सूचना पाने से बेहतर है। अगली खबर है। उज्जैन में नाबालिग लड़की से रेप मामले को पुलिस ने कैसे सुलझाया। मध्य प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले को सुलझाने के लिए उसे असाधारण प्रयास करना पड़ा। मामला तब सामने आया जब उन्हें उज्जैन में अर्धनग्न घूमते हुए देखा गया।
पुलिस ने आरोपी भरत सोनी को गिरफ्तार करने से पहले सैकड़ों लोगों से पूछताछ की और 700 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस ने एनडीटीवी को बताया, 3-4 दिनों तक कोई नहीं सोया। अधिक जानकारी। अगली खबर है, भारतीय सेना भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेती है। सार भारतीय सेना ने शासन कला, रणनीति, कूटनीति और युद्ध में प्राचीन भारतीय ज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सेना प्रशिक्षण कमान ने भारतीय सैन्य प्रणालियों के विकास और रणनीतिक सोच पर एक सेमिनार आयोजित किया। अगली खबर है, महाराष्ट्र में बिजली गिरने से 50 साल के 2 लोगों की मौत, 3 मवेशियों की मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से 26 वर्षीय व्यक्ति और 50 वर्षीय महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बिजली गिरने से 3 जानवरों की भी मौत हो गई। जिले में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण पेंगंगा नदी पर सहस्त्रकुंड झरना पूरे वेग से बह रहा है। जिले में लोग उफनती नदी की तेज धारा के विपरीत पुल पार करने को मजबूर हैं। शुक्रवार को वज्रपात से एकंबा की 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दोपहर करीब 12:30 बजे एक अन्य घटना में साइनाथ खुदे नाम के 26 वर्षीय किसान की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। अगली खबर राजनीति से है, बॉब कट बाल, लिपस्टिक वाली महिलाएं पहुंचेंगी संसद। महिला आरक्षण पर राजद नेता ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये कहते हुए सुना जा सकता है, महिला आरक्षण के नाम पर बॉब कट बाल और लिपस्टिक वाले लोग संसद पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, सरकार को इसके बजाय पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करना चाहिए। सिद्दीकी बिहार के मुजफ्फरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर है, हिंसा का माहौल, जयशंकर कहते हैं। अगली खबर है, हिंसा का माहौल, जयशंकर कहते हैं, कनाडा में जो हो रहा है उसे सामान्य न बनाएं। भारत कनाडा विवाद, G7 देश में राजनयिकों को डराया जाना अकल्पनीय लेकिन हो रहा है। शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, हमारा कहना ये है कि आज हिंसा का माहौल है, धमकी का माहौल है। जरा इसके बारे में सोचें। हमने धुएं वाले बम फेंके हैं, मिशन, हमारे वाणिज्य दूतावास हैं, उनके सामने हिंसा, व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है और डराया गया है। लोगों के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में महासंकल्प रैली में पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार, कुशासन, घोटाले में डूबा हुआ है। बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार और कुशासन में डूबा हुआ है। कांग्रेस सरकार की हर योजना में घोटाला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने कहा, भाजपा चाहे वह केंद्र में सत्ता में हो या राज्य में, हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। अगली खबर खेल जगत से है, भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 10वां स्वर्ण पदक जीता। पुरुष स्क्वैश टीम फाइनल में पाकिस्तान को हराया। भारत में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में पुरुष स्क्वैश टीम फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपना 10वां स्वर्ण पदक जीता। महेश मंगावकर के नासिर इकबाल से 8-11, 3-11, 2-11 से हारने के बाद भारत 0-1 से पीछे चल रहा था। सौरभ घोषाल ने मोहम्मद आसिम खान को 11-5, 11-1, 11-3 से हराकर स्कोर 1-1 कर दिया। निर्णायक गेम में अभय सिंह ने नूर जमान को 5 गेमों में हरा दिया। अगली खबर है, मेरा आखिरी विश्व कप,
भारतीय सुपरस्टार ने विश्व कप 2023 के बाद अपने संन्यास का बड़ा संकेत दिया। अश्विन ने अंजुम चोपड़ा से बातचीत की और बड़े पैमाने पर संन्यास का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के लिए यह उनका आखिरी विश्व कप हो सकता है। विशेष रूप से अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में शामिल किया गया था और उन्होंने 2 मैच खेले थे। इससे पहले उन्होंने अपना आखिरी वनडे जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था और वह भारत की योजना में नहीं थे। अगली खबर है ज़का अशरफ ने दुश्मन मुल्क टिप्पणी पर यू-टर्न लिया। पीसीबी प्रमुख ने भारतीयों के स्वागत की सराहना की अपनी पिछली टिप्पणी को स्पष्ट करने के प्रयास में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक दुश्मन देश है। पीसीबी अध्यक्ष ज़का अशरफ ने दावा किया कि भारत पहुंचने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से स्वागत ये दर्शाता है कि दोनों पक्षों में उनके समर्थक कितने हैं। बॉर्डर को खिलाड़ियों की परवाह है। अगली खबर है एशियन गेम्स 2023 बॉक्सिंग। नरेंद्र 92 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे। पदक पक्का। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने शानदार वापसी करते हुए पुरुषों के 92 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस जीत ने उनका पदक पक्का कर दिया, जो भारतीय मुक्केबाजी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वार्टर फाइनल मैच में नरेंद्र का मुकाबला ईरान के इमान रमजानपुर दिलावर से हुआ। शुरुआती दौर में ईरानी मुक्केबाज का दबदबा रहा, जिससे नरेंद्र बैकफुट पर आ गए। जहां जज 1 और 4 नरेंद्र के पक्ष में गए, वहीं बाकी ने ईमान को मौका दिया। हालांकि असाधारण लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाते हुए नरेंद्र ने बाद के राउंड में पासा पलट दिया। दूसरे और तीसरे दोनों राउंड में नरेंद्र को सभी 5 जजों से सही अंक मिले, जो उनके बेहतर प्रदर्शन और कौशल का प्रमाण था। उनकी सामरिक कौशल और शारीरिक शक्ति पूरे प्रदर्शन पर थी, क्योंकि उन्होंने ईमान को पछाड़ते हुए मुकाबला 5-0 से अंकों के आधार पर जीत लिया। नरेंद्र की जीत से भारत शनिवार 30 सितंबर को मुक्केबाजी में अपना अच्छा दिन जारी रखेगा। साथ ही प्रीति पवार और लवलीना बोरगोहेन ने भी अपने अपने वर्ग में पदक पक्के कर लिए हैं। अगली खबर ब्रिटेन से है। यूके खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को ग्लासगो में सिख गुरुद्वारे में जाने से रोका। वीडियो आया सामने। खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को शुक्रवार को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया और दावा किया कि हाल के तनाव और ब्रिटिश सिखों को निशाना बनाने के कारण ब्रिटेन के किसी भी गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों का स्वागत नहीं है। दोरईस्वामी, जो स्कॉटलैंड की आधिकारिक यात्रा पर है, को एल्बर्ट ड्राइव पर ग्लासगो गुरुद्वारे के बाहर रोका गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर गुरुद्वारा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की थी। वीडियो में दिखाया गया है कि 2 कार्यकर्ता कार पार्क में उच्चायुक्त की कार के पास जाते हैं और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से बंद है। फिर कार पलट जाती है और निकल जाती है। जैसा कि गुरुद्वारा समिति के सदस्य नहीं करते हस्तक्षेप करें। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा तिरंगे का अपमान। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर भारतीय ध्वज जलाया। पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले पर थूका। अगली खबर इजराइल से है। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की यह कहकर हत्या कर दी कि उसने विस्फोटक फेंका था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार देर रात इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि कब्जे वाले क्षेत्र में 1 महीने से जारी हिंसा में नवीनतम मौत है। इजरायली सेना ने कहा कि सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी थी, जिन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की सीट
वेस्ट बैंक शहर रामल्लाह के पास एक सेना चौकी पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सैनिकों ने रामल्लाह में कठोर अमारी शरणार्थी शिविर से मोहम्मद रुमनेह को मार डाला। इसने उनकी उम्र की पहचान नहीं की, ये कहते हुए कि इजरायली अधिकारी उनके शरीर को रोक रहे थे। इजरायली अधिकारियों ने अतीत में सुझाव दिया है कि सुरक्षा घटनाओं में मारे गए फिलिस्तीनियों के शवों को अपने पास रखने से हमलों को रोका जा सकता है और अंतिम संस्कारों में हमलावरों के उत्पात को रोका जा सकता है, जहां अक्सर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। अंतिम संस्कार के बदले रामल्लाह के निवासियों ने रुमनेह को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को आम हड़ताल का आह्वान किया। रामल्लाह के पास प्रमुख बिरजिट विश्वविद्यालय में छात्र समूहों ने रविवार की कक्षाएं बंद कर दी। ये घटना एक आधा वर्ष से अधिक समय से कब्जे वाले क्षेत्र में व्याप्त हिंसा की श्रृंखला में नवीनतम घटना थी। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी शहरों में लगभग रात में छापे मारे हैं, जिससे अक्सर निवासियों के साथ घातक झड़पें होती हैं। युवा फिलिस्तीनियों में उग्रवाद बढ़ गया है, जिन्होंने अपने नेतृत्व और संघर्ष के राजनीतिक समाधान की संभावना में आशा खो दी है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक वेस्ट बैंक में इजरायली गोलीबारी में लगभग 200 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो पिछले कई वर्षों में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। इजराइल का कहना है कि मारे गए लोगों में से अधिकांश आतंकवादी थे, लेकिन घुसपैठ का विरोध कर रहे पथराव करने वाले युवाओं के साथ साथ निर्दोष दर्शक भी मारे गए हैं। 2023 की शुरुआत से इजरायलियों के खिलाफ फिलिस्तीनी हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। अगली खबर क्या 19 सितंबर 2023 ईद ए मिलाद पर शेयर बाजार बंद है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि ईद ए मिलाद के अवसर पर छुट्टियों की तारीखों में बदलाव किया गया है। इससे पहले एनएसी और बीएसई दोनों ने 28 सितंबर 2023 के लिए अपनी निपटान छुट्टियों की योजना बनाई थी। हालांकि चीजों को 29 सितंबर 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये समायोजन इसलिए किया गया क्योंकि आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश नियमों में बदलाव हुआ था।